सभी मित्रों को मेरे जय जिनेन्द्र जैन जर्नल द्वारा आयोजित आज के 22वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। भारत के अलावा अन्य देशों में से कई मित्र यह वेबिनार में जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जैन शासन के कई विद्वान इस वेबिनार, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रवचन प्रस्तुत कर चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ दो ऐसी हस्तियां जुड़ी हुई है जिसमें डीआर मेहता और हमारे मिस्टर एसके जैन जी हैं। जब डीआर मेहता का परिचय दूं तो कहना चाहूंगा कि डीआर मेहता भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक हैं। हम सब करुणा के बारे में जानते हैं और सुनते भी हैं। करुणा के बारे में सुनना और जानना आसान है, पर करुणामय जीवन बनाना थोड़ा दुष्कर है। भगवान महावीर करुणा का जीवंत उदाहरण थे। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना ही करुणा है। ऐसे ही एक प्रयास की शुरुआत हमारे डीआर मेहता जी ने की और एक छोटा सा करुणा का बीज रोपण किया, जो आज एक वृक्ष बन चुका है। और वो वृक्ष इतना बड़ा बन चुका है कि उसका फैलाव भारत में ही नहीं पर बहुत सारी अन्य देशों में भी हो चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत के साथ साथ अन्य 34 देशों में आज तक करीबन 19 लाख लोगों ने, जैसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल लिम्स, जिसे कहते हैं कि कृत्रिम पैर और हाथ, तो 19 लाख लोगों ने करीबन 35 देशों के अंदर इस संस्था के माध्यम से अपना जीवन चेंज किया है, जीवन परिवर्तन किया है। हम कह सकते हैं कि उनको नया जीवन मिला है। इस कार्य की नोंद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने भी ली हुई है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े पैमाने पे कार्य हुआ रहेगा। साथ ही साथ हमारे साथ जो डीआर मेहता जी जुड़े हुए हैं वो पद्म भूषण से सम्मानित है। हमारे सरकार ने उनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया हुआ है। सो आज डीआर मेहता जी हमारे साथ जैन धर्म की करुणा के विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। और हमारे आज के मॉडरेटर हैं मिस्टर एसके जैन। इनके बारे में तो जितना कहे उतना कम है, पर ये ऐसे व्यक्ति हैं कि काम करने के बावजूद भी अनामी रहना पसंद करते हैं, खुद का नाम आगे नहीं करते हैं। तो हमारे एसके जैन जो है वो बहुत ही एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड और हाईली सक्सेसफुल बिजनेस होने के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। तो हम उनका भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करते हैं। और अभी मैं मिस्टर रमेश जैन, जो रमेश शाह, जो कि हमारे जैन जर्नल के कह सकते हैं कि फाउंडर मेंबर है, सो रमेश जी से मैं कहूंगा कि हमारे जैन जर्नल के माध्यम से जो अगले इनिशिएटिव है उसका आप सभी को बता के उसके बारे में सबको अवगत करें। जय जिनेन्द्र, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वन एंड ऑल। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। वन बिकॉज इट इज ओवरवेलमिंग फॉर मी कि आज मैं जैन कम्युनिटी के दो लेजेंड के साथ मौजूद हूं। टू बिकॉज इस पाचिंग डे एक महीने के अंदर खाली 3 हफ्ते में जैन जर्नल इतनी तेजी गति से बढ़ते देखते रहा हूं। इट इज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। बहुत बहुत आभारी हूं कि इस इतने कम समय में हम इतने प्यार और आपका सपोर्ट मिला। ऑन द नोट वुड लाइक टू हाईलाइट द 5 C's जो आज के सिचुएशन में रिलेवेंट है। जस्ट लाइक अपने 5 व्रत्स, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथ, सत्य, नॉन स्टीलिंग, अचूर्य, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, और सबसे महत्वपूर्ण नॉन अटैचमेंट, अपरिग्रह। क्या है ये 5 C's? मैं इसको कोरोना के सिचुएशन में कंपेयर करना चाहूंगा। कोरोना एक क्राइसिस है, एक कैलामिटी है और एक कंपैशन फॉर आवर कम्युनिटी है।
आज के सिचुएशन में कंपैशन ए वेरी फंडामेंटल जैन आइडिया सडनली कितना रिलेवेंट लगने लगा है। कंपैशन प्रैक्टिस करने के लिए हमें किधर जाने की जरूरत नहीं है, हम सब इसे अपने कैपेसिटी में प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन आवर फैमिली, नेबरहुड, मीन्स एंड एबिलिटीज। As hard it is, should be thanking Corona for waking us up to the inequality around us. Corona crisis is, for me, it is an opportunity. हम सब अपने कैपेसिटी में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, but kindness is not just about sharing food and things, but it's also sharing knowledge and ideas. जो हम ट्राई कर रहे हैं जैन जर्नल के माध्यम से, जो पॉसिबल नहीं होता कि times weren't this tough. India is showing its different approach in handling Corona and providing the society that is resilient can face Corona. जो अपने समाज के प्रति प्यार दिखाए, compassion दिखाए, उसमें कोरोना का फाइट करने की क्षमता है। Many of these ideas originate from Jain thoughts. ऐसी यही सही मौका है, समय है, share these ideas with Jain community and beyond. So just wanted to share this thought with you all, and आज के खास अवसर के तरफ बढ़ते हुए मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि जैसे हम सब जानते हैं टेड टॉक्स देखे होंगे, which are ideas worth spreading. We are launching today Jain Talks, a similar concept, values worth spreading. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई भी अटेंड कर सकता है। And there is a planned website at jaintalk.org which goes live soon. आप इसको YouTube चैनल दे सकते हैं, Instagram है, Twitter है, Facebook है, और ये आज ही हमने सब चीजों को लाइक किया है। आज से जैन जर्नल related सभी information will be posted on these social media handles along with the link to join. Please follow these handles and share widely. और एक बात इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, जो भी नया नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेगा, एक खास बात है, जो भी नया सेशन ज्वाइन करेगा, जितने भी नंबर्स है, we from Jain Journal and Jain Talks will adopt one needy family and provide food security for 1 week. तो जितने भी लोग इतने अपने 21 दिन से ज्वाइन हुए हैं, हमने करीब अभी तक अप्रोक्सीमेटली 1 लाख मास्क और 500 फैमिलीज को फूड ग्रेन्स दे चुके हैं। और मैं एश्योरेंस देता हूं कि आप जितने लोगों को इससे जुड़ाएंगे, उतनी फैमिलीज को हम अडॉप्ट करेंगे। एंड नाउ इट्स द टाइम टू लाइट द दिया and join and launch Jain Talks by Mr. Dr. Mehta, D.R. Mehta and S.K. Jain. I thank you once again for gracing this occasion and making it so auspicious. Jai Jinendra. धन्यवाद जय जिनेंद्र। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। धन्यवाद नील भाई, रमेश भाई और सभी जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे साथ हमारे बीच पद्म भूषण श्री D.R. मेहता हैं। जैसा रमेश भाई ने कहा, आज जो पूरा विश्व एक महामारी से गुजर रहा है, उसमें करुणा, अनुकंपा, जो बहुत बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनकी बहुत जरूरत है। और इसलिए आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे जो हमें बात करेंगे।
श्री डी.आर. मेहता के बारे में नील भाई ने बताया, और ये हम सबको मालूम है कि जयपुर फुट दुनिया के बाहर कोई किसी और चीज को जानता ना हो या नहीं जानता हो, लेकिन जयपुर फुट के बारे में सबको पता है। वो 20 लाख के करीब लोगों का उससे उनको फायदा मिल चुका है। और सबसे जो उसमें अचंभे की बात है कि उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन उस चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वो इतना सक्सेसफुल है, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और उसके बारे में, और ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। आज श्री मेहता पहले हमको थोड़ा जैन शास्त्रों में कहाँ करुणा का कैसे, उसके बारे में कैसे बताया गया है, उसकी क्या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो सबसे जरूरी बात यह है कि उसको हम अपनी जिंदगी में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको अपने व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हमसे बात करेंगे। श्री आप सब मेरे साथ श्री डॉक्टर मेहता का अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर मेहता, श्री डी.आर. मेहता, आपका स्वागत है, और हम सब बड़े आतुर हैं आपकी छोटा सा हाउस की। अगर आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, तो हम पहले डॉक्टर मेहता टॉक देंगे, और उसके बाद अगर जिनके सवाल हैं वो या तो चैट पे या Q&A पे टाइप कर दें, और मैं उसके बाद टॉक के बाद उन सब सवालों को संकलित करके श्री मेहता से पूछूंगा। तो ओवर टू यू श्री मेहता, वेलकम। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करूंगा अमित शाह साहब का, इसके जैन साहब का, एल.के. सचेती साहब, एल.के. सिंघवी साहब, मेरे साथ काम किया मुंबई में कई अच्छे तक, और आप सबका कि आपने मुझे अवसर दिया। आपको बधाई भी देता हूँ कि आपने 22 ऐसे वेबिनार कर 22 में अच्छा समय का कितना अच्छा। ये भी देखिए, यहाँ धर्म और टेक्नोलॉजी मिल गई, इसका क्या प्रभाव है। पहले कभी सोचा भी नहीं होगा आप इस तरह की धार्मिक चर्चा करें, तो आप कर रहे हो व्यापक स्तर पर। जैन धर्म एंड कंपैशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वैसे आप समझें तो शायद देश में सबसे ज्यादा अनुकंपा और करुणा की कार्य जैन समाज करता है, कोई समाज की तुलना में नहीं। फिर भी जितना कर सकते हैं शायद नहीं करते, और करते समय भी कई लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं कि मुक्ति का मार्ग। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कुछ लोगों की, बहुत कम लोगों की, पहले मैं सिद्धांत की बात करूंगा, फिर मैं उसके प्रयोग की बात। कंपैशन जो है, करुणा या अनुकंपा, वात्सल्य, दयावत्स, ये जैन धर्म का मूल। श्वेतांबर आगम है एक है, मदद उनको भोजन दो, पानी दो, और लोगों की अपने महावीर की वाणी तो उसमें मान लीजिए, श्वेतांबर समाज कहता है आगम बचे हुए हैं, समाज कहता है लुप्त हो गए। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, दिगंबर उदाहरण भी दूंगा आपको। मेहता जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा आगे आके, अगर आवाज कम आ रही है। हाँ, वो ठीक है। अच्छा सर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कुछ श्वेतांबर ग्रंथ हैं, कुछ दिगंबर ग्रंथ हैं, दोनों का मैं देख करूंगा, और ये निवेदन करना चाहूंगा कि इन ग्रंथों के आधार पर ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि दार्शनिक रूप से करुणा जैन धर्म का मूल है, कोर है। सूत्र कथान की बात कही मैंने आपसे,
चतुर्थ सूत्र है, श्वेतांबर दिगंबर दोनों मानते हैं। उसमें क्या कहा? पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण क्या है? एक लक्षण अनुकंपा। जैन धर्म की विशेषता है जब तक तीनों नहीं हो, ज्ञान बहुत विस्तृत है, इसका डिस्टिल फॉर्म समझ लीजिए आप, दर्शन है। दर्शन को जीवन में उतारे वो चारित्र। जब तक तीनों जब तक नहीं हो, कि दर्शन को जीवन में आपने जब तक नहीं उतारा, तब तक आपकी सम्यक दर्शन के 5 लक्षण में एक है अनुकंपा। अनुकंपा को अगर आप जीवन में नहीं लें, मुक्ति कैसे हो? कई लोगों ने के काम, कर्म बंधन के काम, मैं समझता हूं कि उनको समझना पड़ेगा। ये वाणी जिसकी हम स्वीकार करें, महावीर की बात स्वीकार करें, अन्य लोगों की नहीं। बड़े आचार्य होंगे, बहुत आदर है, बहुत तपस्या है, उनको अवधि ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, वो बात कहें, वो माने कि महावीर की वाणी। चतुर्थ सूत्र में 4 भावनाओं का उल्लेख आया, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। शास्त्र ये कहते हैं करुणा आवश्यक है। आगे चलिए, प्रमुख दिगंबर आचार्य कुलकुंदाचार्य जी महाराज शिष्टिकार में उन्होंने कहा अनुकंपा की परिभाषा। एक मिनट मेहता जी, आपकी आवाज थोड़ा, अगर आपका माइक्रोफोन है तो उसको थोड़ा अपने पास रखिए। हेलो मेहता जी, सर। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ा अभी अब ज्यादा आ रही है? हाँ, अब साफ आ रही है? अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। ठीक है सर, मैं हाथ में रख लेता हूँ। हाँ, थैंक यू। मैं ये निवेदन कर रहा था कि उन्होंने कहा कि भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ। दूसरे बड़े आचार्य हुए बीच से, वो कहते हैं कि करुणा आत्मा का धर्म है। अपने यहाँ प्रतिक्रमण करते हैं, क्या कहते हैं उसमें अंत में आप? मिट्टी में सब सवे भूए छू। भावना की बात पहले भी कही मैंने, आप और फिर दोहरा रहा हूं कि प्राणी मात्र मेरा मित्र है। भगवान महावीर का कितना बड़ा विचार था कि प्राणी मात्र मेरा मित्र है। मित्र कौन होता है? एक देखिए कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की ये प्रशंसा की बात थी, उन्होंने जन भाषा अपनाई, सीधी सरल भाषा, कोई पंडिताई की जरूरत नहीं उसमें। मित्र का सामान्य अर्थ क्या है? जो मदद करे। आप मेरे मित्र हो, मैं तकलीफ में हूँ, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मेरी लग गई, अस्पताल पहुंचाओ, आप मुझे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, तो आप मित्र हुए। और सिर्फ मुझे आप देखते रहो, आपको दृष्टा भाव है, क्या अर्थ है उसका? वो तो शास्त्र के अनुकूल बात ही नहीं है। ये भ्रांति एक कारण ये हुआ कि कहा कि जैन धर्म स्व का धर्म है, पर का नहीं। जैन धर्म स्व पर दोनों है। एक बड़े विद्वान थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर भटनागर, उनका स्वर्गवास हो गया अभी। एक सेमिनार में आए वो, उन्होंने समझाया कि जैन धर्म के सारे जो महाव्रत हैं, अहिंसा, परिग्रह, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, सारे, इनमें कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही हैं। आप अहिंसा की जब बात करो तो सामने कोई आदमी होगा तो तब हिंसा करोगे उसकी। चोरी किसकी करोगी? आप अकेले ही हो, गुफा में बैठे हो, किसकी चोरी करोगे? उनका ये जैन धर्म सामाजिक धर्म है, स्व का भी है और पर का भी है। एक अजैन ने मुझे ये बात समझाई, अब तक मैं भूला नहीं। मेरा ये भी निवेदन है कि कई बार कह दिया कि भाई नियतिवाद है, जो होना होगा, कोई भुगत रहा है तो अपने कर्मों की वजह से भुगत रहा है। तो अगर ये स्थिति है तो मैं अगर मर्डर करूं, चोरी करूं, फ्रॉड करूं और कोई गलत काम करूं
तो मेरी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं? ये सारी भ्रांतियां हैं, इनको मिटाना आवश्यक है। स्व का करिए, पर का करिए, दोनों का संतुलन हो। और विशेष रूप से श्रावक के लिए आचार्य है, साधु संत है, उनका जीवन कठोर है, उनके पास साधन भी नहीं है, इसलिए उनकी अलग बात है, हमारी अलग बात है। देखिए, धर्म कौन सिद्धांत धर्म हो सकता है? धर्म तो पत्थर को भी भगवान बना दे, वो कोई धर्म हो सकता है क्या? कोई करुणा नहीं, अनुकंपा नहीं, मनुष्य को पत्थर बना दे। तो मेरा ये निवेदन है कि शास्त्रीय आधार पर बिल्कुल ये निश्चित है कि करुणा मुक्ति का साधन है, सम्यक दर्शन का साधन है, और इसके लिए अधिकाधिक कार्य करना चाहिए। कर्म बंधन नहीं, कर्म काटने का साधन है, कर्म निर्जरा का साधन है। अब मैं बात करूंगा व्यवहारिक पक्ष पर। व्यवहार उद्देश्य से नहीं, तो निश्चय व्यवहार डिबेट में नहीं जाना चाहता, धरातल की बात करता हूँ। भगवान महावीर, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, गलत मत समझिए, मैं संस्था से संबंधित हूँ। अब तो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? हेलो, हाँ, नो? अब सुनाई दे रहा है। आप अपने पास सुन रखें। सकते हैं आपके? नहीं? हाँ साहब, साहब मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, सॉरी। सुनाई दे रहा? हाँ जी, अब ठीक है। अब सुनाई दे रहा है। जब वो पास में होता है तो हाँ साहब, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति से 75 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है, ये भगवान महावीर निर्वाण वर्ष में स्थापित हुई संस्था। उद्देश्य ये था कि भगवान महावीर के इस अवसर पर, इस 25वें निर्वाण वर्ष पर सेवा का, जनहित का काम होना चाहिए। छोटे रूप में शुरू हुआ, बढ़ता गया, बहुत बड़ा बन गया, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था हो गई। गलत मत समझिए, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। पैर, कैलिपर, साइकिल, व्हीलचेयर, क्रचेस सब देते हैं। पैर एक साल में करीब, पिछले साल 35,000 पैर लगाए। दुनिया में कोई 1000 पैर भी नहीं लगा सकता। दुनिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान छोड़िए आप। एम्स की बात करता हूँ मैं आपसे, मेरे ख्याल 100 पैर भी साल भर में नहीं लगते दिल्ली में। और महावीर के नाम से इतने पैर लगते हैं, उसका फल क्या है वो बताता हूँ आपको। एक मुसलमान आया, बंबई से आया, दोनों पैर कटे हुए थे। मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं साहब? मैं पता नहीं, मैं क्या हुआ? आप दिखाई दे रही है तो सर? ठीक है साहब, अब ठीक है। तो आया, उसको पैर लगा दिए और एक 3 पहिए की साइकिल भी दे दी। बंबई चला गया। मैं बंबई एक बार कोई सरकारी काम से गया और गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़ा था। दूर से एक आदमी ने मुझे इशारा किया, वो साइकिल पे था, मैं समझ गया जयपुर आया। तो उसका मामा साथ में था। तो मामा ने पूछा, कौन लोग हैं कि मुझे साइकिल दी और मेरे पैर लगाए और ये दिए? आपने मेरा परिचय दिया, उससे सुंदर परिचय मैं मेरा दे आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरा। उस विकलांग व्यक्ति ने ये कहा कि मामू, ये महावीर के लोग हैं। बताइए, इससे कोई सुंदर परिचय हो सकता है किसी का? ये महावीर के लोग हैं। हर रोज 150-200 लोग आते हैं सारे हिंदुस्तान से। मेरा वो आप दिखा सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? हेलो, बस एक सेकंड दीजिए, चालू करें। हाँ सर, चालू हो गया अभी। हाँ,
सर लग गया है, पावर पॉइंट हो गया, स्क्रीन पे आ गया। आप चालू कर सकते हो पहला ठीक स्लाइड। है सर। मुझे नहीं दिख रहा, उधर से थोड़ा मेरा दिख नहीं रहा मुझे आपकी। नील भाई, यू कैन सी इट राइट? हाँ, वो दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, Yes, आप दिखाते देख रहिए, पा मैं रहे हैं। मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसको। क्या हाँ, मैं मेरे यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा। आप इसको चलाइए, देखिए। बेबी जल्दी एकदम भाग के आ नीचे कमरे में, जल्दी। क्या ठीक चल रहा है साहब? रमेश शाह साहब, ठीक चल रहा है? हाँ सर, एकदम ठीक चल रहा है। इट्स एवरीबॉडी इज सीइंग इट। या एकदम ठीक चल रहा है। कैसे तेज कर दूं?
इस आदमी के दोनों हाथ और दोनों पैर दिए, इसको चलाया। सुषमा जी है, देखा आपने का नाम और महावीर का काम। क्या बता दूं, आपको गलतफहमी नहीं रहे, मतलब मैं नहीं रखना चाहता मेरे मन में गलतफहमी। मेरा क्या योगदान है? बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, सेवाभावी व्यक्ति, मुझे पूछा कैसा चल रहा है, मैंने ये गाथा गा दी, 19 लाख लोगों को पैर लग गए, कैलिपर लग गए, साइकिल दे दी, ये दे दिया। उनको लगा कुछ अहम दिखता है इस आदमी में। उन्होंने कहा कि क्या कीमत है पैर की? मैंने कहा अभी 4,000 रुपया है। इतना बड़ा काम करते हो, बहुत खुशी हुई सुनकर के, मेरी तारीफ हो रही है। फिर कहा कि आपको क्या मिलता है? हम तो वॉलंटियर से, वहां तो चाय भी नहीं पी सकते, पानी भी नहीं सकते, सोसाइटी के खर्चे तो दान का पैसा, 1 रुपये का भी आप गड़बड़ कर दो तो बात है। तो नहीं, कुछ तो मिलता होगा, पैसे की बात थोड़ी है। आनंद मिलता है ना, कितना आनंद, असीम है, अनमोल है। पैर दिया 4,000 का, और आपसे ज्यादा मिलता है। खुद बहुत खुश हुआ कि मैं देने वाला हूँ। धीरे से, क्या बजट है आपका? मैंने बताया इतना है। आप कितना लेते हो? मैं तो पेंशनर हूँ, देता जरूर हूँ, तो नगरनी से भी कम है, मिनिस्ट्री से भी कम है। धीरे से बोले तो आप तो देने वाले भी नहीं हो, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। मैं फिर आपको दे रहा हूँ, ये कोई उस तरह की घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी सफलता इसी में है कि महावीर का नाम है और महावीर का काम है। अच्छा, इसका और बताऊं उदाहरण। आप अफगानिस्तान गए सब 5 बार, भारत सरकार ने कहा जाओ, तालिबान गिरने के बाद जाए कैसे? जसवंत सिंह जी का मेरे पास टेलीफोन आया, मैं सेवी में था उस वक्त, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने स्पेशल प्लेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एयरफोर्स की प्लेन हमारी टीम को देगी। मैं तो जा नहीं सकता था। 5 कैंप किए सब वहां, अलग अलग समय पे। अफगानिस्तान में गोले चले, बंदूकें चले, हमें बिल्कुल, हम निश्चित थे कि इस काम में कौन मारेगा, कौन मार सकता है। और गलती से तो जयपुर में भी मर सकते हैं, बेंगलोर में भी मर सकते हैं। मुझे पूछा कि साहब, और इतना आदर, आप बिलीव नहीं कर सकते, वहां हमारा काबुल में सब जगह चेकिंग हो, कहते ही कि जयपुर फुट इंडिया गो, 7 जगह एम्बेसडर के यहाँ जाना हो तो 7 जगह चेकिंग होता था, आधा सेकंड भी नहीं लगता था। पूछा महावीर कौन है? भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कौन है? क्या मेहता सर थोड़ा सा एक बार फिर से माइक को पास में करेंगे, थोड़ी आवाज इस बार और कर। सॉरी, माफी चाहता हूँ, लेकिन और ठीक है सर। हाँ हाँ अभी ठीक, अब बेहतर है। हाँ। सॉरी साहब, मैं ये निवेदन कर रहा था कि मुझे पूछा कि महावीर कौन है, अब उनको बताऊं तीर्थंकर हैं, क्या समझेंगे वो? अफगानिस्तान में कौन समझेगा तीर्थंकर है? और क्या कहूं उनसे, उनके लिए? मैंने कहा महावीर इज द लॉर्ड ऑफ कंपैशन। खिल गए। उन्होंने कहा एक परमानेंट सेंटर खोलो, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, हम पार्टनर है,
अफगानिस्तान में एक परमानेंट सेंटर है जयपुर फूड का। इतनी इज्जत हुई हमारी, आप विश्वास नहीं कर सकते। इतना रिसेप्शन हुआ, दुकान पे जाए कुछ चीज, अरे आपको टीवी पे देखा, जूते खरीदे, पैसे दिए, अरे साहब आप लोगों के मुफ्त में टांग लगा रहे हो, आपसे पैसे ले लें हम, ऐसे नाचीज लोग हैं क्या? 2 सेंटर खोले। अभी का आपको बता रहा हूँ, 4 महीने पहले मेरे पास एक वीडियो आया पाकिस्तान से, 10 साल बाद गया मैं वहां, फिर वही 25,000 अब तक लोगों के पैर ही देश में, आपने 13,000 देखा था, वो एक सेंटर का था, कुल मिला के अब तक 25,000 पैर लगा दिए पाकिस्तान में, सारे निःशुल्क। हमारी पॉलिसी होती है, एग्रीमेंट करते हैं, उसमें निःशुल्क देना पड़ता है। एक आदमी गया, उसने फेसबुक पे लिखा कि मैं आया, पैर कटा हुआ था, मुफ्त में पैर बना, बहुत अच्छा लगा। उसमें नाम लिखा हुआ है सेंटर पे, BMBSS। उन्होंने कहा भाई भगवान तो मत लिखवाओ हमसे, BMBSS लिखवा दो, BMBSS जयपुर फूड जयपुर। तो मैंने कहा भाई अनिल सॉरी, उसने कहा कि बहुत शबाब का काम है, इसको फैलाइए, आपको भी शबाब का फायदा होगा। आप विश्वास करेंगे, गूगल कहता है कि 40 लाख लोगों ने पाकिस्तान में जयपुर फूड देखा। कितना इम्पैक्ट है उसका। कोलंबिया से आए, लैटिन अमेरिका में कितना 1000 किलोमीटर उनका एक सेंटर खोलना चाहते हैं, खुल गया सेंटर। नाम क्या रखे, जॉइंट वेंचर है। मैंने कहा भाई उसका ट्रस्ट का नाम है के मीना, और डिवोट क्रिश्चियन है। तो मैंने लिख दो कि भाई के मीना महावीर आर्टिफिशियल सेंटर। उनका कि साहब आप सीनियर एक डिवोट क्रिश्चियन मुझे कहा कि महावीर का नाम पहले आएगा। और जब मैं वहां गया, मैं डायरेक्टर हूँ उसमें, एक बार गया, महावीर की फोटो लगी हुई। मैंने कहा भाई महावीर की फोटो आपको हमने तो दी नहीं, कि नहीं आपके यहाँ चित्र बना हुआ, उसकी फोटो खींच ली और हमने लगा दिया। अब एक डिवोट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में महावीर की फोटो लग जाए, और साउथ अफ्रीका में लग जाए, साउथ अमेरिका में लग जाए, मेरे ख्याल पहली बार फोटो लगी। कई उदाहरण ऐसे। सीरिया गए अभी 6 महीने पहले, इराक गए। आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई चलना चाहे तो अगले कैंप में चलिए हमारे साथ। ये आपको आश्वासन देता हूँ, महावीर के नाम के साथ चलेंगे तो कुछ भी नहीं होना, कोई आपका बिगाड़ भी नहीं सकता। मैं तो इस पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपसे। तो एक सेकंड, अच्छा एक और घटना बताता हूँ आपको। गढ़चिरौली आप जानते हैं, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा केंद्र है नक्सलाइट्स का। वो हमारी टीम 4 कैंप कर चुकी है। जाना चाहता था, तो जा नहीं पाया। तो मैंने पूछा हमारे मैनेजर से कि भाई आपको क्या तकलीफ है वहां। अब नक्सलाइट एरिया में जाके आप कैंप करो, आप तकलीफ, नक्सल लीडर्स आके हमसे पूछते हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ आपसे, और इस तरह की सिर्फ हमारी बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। मैंने तो एक उदाहरण दिया आपको। मैंने बहुत संस्थाएं देश में, मदर टेरेसा का आश्रम है, मैं तो गुरुदेवी चिंता था। अपना घर का नाम सुना आपने? अपना घर जो है, 6,500 लोग हैं, अबंडेंट होमलेस पीपल। मदर टेरेसा साहब की मैं समझता हूँ एक दृष्टि से शायद उत्तम सेवा है। मैं तो उनके पैर छूता हूँ, असर है उनका। जेल नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो ये समझ ले कि दूसरा प्राणी है वो मेरी तरह ही है, दूसरा प्राणी है उसको मेरी तरह ही दुख होता है और मेरी तरह ही सुख होता है। यही महावीर का सिद्धांत है। कई संस्थाएं ऐसी। फिर जानवरों का काम। अब एक मैं और आपको उदाहरण दूं कि एक अमेरिकन है, प्रोफेसर है, सॉल्ट लेक सिटी में थे, इंग्लिश के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। उनकी वाइफ सब छोड़ छाड़ के आ गए। उदयपुर में एक उन्होंने घायल जानवरों के लिए एक संस्था खोली। किसी वक्त आप जाए, करीब 1000 जानवर आपको मिल जाएंगे वहां। ऐसी गजब की सेवा। अब वो जैन धर्म में भी माहिर हो गए, हिंदू धर्म में भी हो गए। वो कहते हैं कि करुणा अनुकंपा ये तो सार्वजनिक सिद्धांत होना चाहिए। आज जो हिंसा है उसको रोकने का एक तरीका है। तो मेरा ये निवेदन है कि
अगर जैन होना है और महावीर का शुद्ध अनुयायी होना है तो करुणाशील तो होना ही पड़ेगा। करुणा नहीं है, मैं समझता हूं आप पूरे मानव नहीं। मानवीयता जिसमें नहीं है वो मानव क्या हुआ। और इसमें इतना आनंद आता है, कर्म सिद्धांत है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर कम से कम आनंद इतना है, उसका तो लाभ उठा ही लीजिए आप। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो पूछिए। धन्यवाद श्री मेहता जी, बहुत इंस्पायरिंग है जो आपने किया। और ये पिछले करीब 45 साल से जहाँ 1975 में चालू हुआ था ये, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। आप सब लोगों के जो इस वेबिनार में हैं, अगर कुछ प्रश्न हो तो आप उनको टाइप कर सकते हैं। मैं श्री मेहता जी से उन प्रश्नों को संकलित करके मैं उनसे पूछता हूँ। एक मिनट आपको बता दूं, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट में आपको जैन साहब एक निवेदन करूं, मैं कहना भूल गया। मैंने कहा ना आनंद आता है। आनंद कैसे आता है? एक विकलांग व्यक्ति दोनों पैर कटे हुए क्रॉल इन करता है हमारे यहाँ, just crawls in, full of misery. He gets the limbs in 2 days, 3 days. He's all smiles. तो ये जो मुस्कान से, ये जो मायूसी से मुस्कान की यात्रा है, उसका चेहरा खिल जाता है। उससे ज्यादा लाभ आपको होता है, वो आनंद जो मिलता है आपको, आप उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ मैं इतना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, इस संस्था की वजह से मुझे जो लाभ मिलता है, विकलांग को तो मिला ही मिला, उससे ज्यादा मुझे मिलता है। अब आप सवाल कराइए सर। जी, एक सवाल जो अभी आया वो ये था कि ये जो कार्य आपने शुरू किया 1975 में, इसको शुरू करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? क्या हुआ साहब, मैं कलेक्टर था जैसलमेर में 69। मेहता जी, वहाँ मेरा भयंकर एक्सीडेंट, लीज ऑफ लाइफ सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सुनाई हेलो, दे। हाँ जी, एक बार हेलो। For me, it's a second lease of life. I remained in the hospital. The doctors felt they would have to amputate my leg. They saved it. But I had to remain in the hospital for 5 months. That was the time when this idea occurred to me. I am a civil servant, or was a civil servant. I had nothing to do with prosthetics. उस वक्त ये आया कि मेरा पैर कट जाता, सरकार मुझे इंग्लैंड अमेरिका अपने खर्चे भेज देती, तो ड्राइवर का पैर कटता तो वो कहाँ जाता, राहगीर का पैर कटता वो कहाँ जाता। कुछ करना चाहिए, साधन नहीं थे। सन 75 में साधन आए कुछ। मैं उस वक्त सेक्रेटरी टू सीएम बन गया। सीएम हमारे इंसिडेंटली उनका हाथ कटा हुआ था, हरदेव जोशी थे। नॉर्मली एक सिविल सर्वेंट एनजीओ कैसे बनाए, तो उस विशेष परिस्थिति में मुझे उन्होंने इजाजत दे दी। तो उसके फिर क्या हुआ, 2 और व्यक्तियों ने मुझे प्रभावित किया। महावीर के सिद्धांत, फिर महात्मा गांधी का भजन है ना साहब, वैष्णव जन तो कहने के ये पीर पराई जाने दे, पीर पराई जाने वाले बनो। और एक डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्जर थे साहब, नोबेल प्राइज मिला उनको सेवा के लिए। एक दृष्टि से मैं समझता हूँ मदर टेरेसा से बड़े आदमी थे। अफ्रीका के जंगल में 50 साल तक रहे, सेवा की। उन्होंने किताब लिखी, इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफिकल थॉट, मैंने पढ़ी। एक चैप्टर जैनिज्म में, इतना सुंदर चैप्टर आप बिलीव नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात कही, मैं हमेशा कोई सैकड़ों बार उसको रिपीट कर चुका हूँ। उनका लेट्स जॉइन द फ्रेटर्निटी ऑफ दोज हु बेयर द मार्क ऑफ पेन। उनकी जमात में शामिल होइए जिनके दिल में दर्द है। और एक बार इस काम में आप घुस जाओ, ये नशा है। अब मैं जैसे अभी कोरोना चल रहा है, वहां नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खो रहा हूँ। ये इस कारण से संस्था बनी सर। नहीं, धन्यवाद।
एक दूसरा सवाल था कि आपने इसका नाम जयपुर फुट कैसे क्यों रखा? नहीं साहब, ये जो जयपुर फुट है, सुनिए, ऐसा हुआ कि एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, रामचंद्र शर्मा, की डेथ हो गई, 97 साल के थे, साल भर पहले डेथ हुई है। वो उनकी पोस्टिंग हुई रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, और वहाँ उस वक्त डॉक्टर सेठी थे, एक बहुत प्रोमिनेंट सर्जन थे। दूसरे एक डॉक्टर कासीवाल थे, एस.सी. कासीवाल, और एक डॉक्टर महेश रावत। मास्टर जी ने कहा कि साहब ये जो वेस्टर्न डिजाइन का पैर है, इसमें रखने पे मोड़ नहीं है, वो तो आदमी टॉयलेट कैसे करता है, और ये लकड़ी का पैर है, पैर जैसा पैर दिखता नहीं है। तो उन्होंने पहले पैर बनाया ये, और डॉक्टर सेठी को दिखाया, वो बहुत फेमस डॉक्टर थे। He saw the potential, and thereafter 4 of them worked. And finally 68 में ये पैर डेवलप हुआ, पर वो चला नहीं, इसलिए कि इसमें एक टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, उसमें आपको वैल्यू सिस्टम चाहिए, उसमें आपको मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, फंडिंग चाहिए, पैशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए। मतलब 68 से 75 तक मुश्किल से 50 पैर लगे। उसके बाद अगले 10 साल में लगे, अगले 7 साल में, पहले 7 साल में जब 68 से 75 50 पैर, 75 से 82 10,000 पैर, और एक साल में सिर्फ पैर की बात करें आप तो मैंने कहा 35,000 पैर लगे। एनीवे, तो जयपुर फुट और महावीर विकलांग, सेठी साहब का स्वर्गवास हो गया, तीनों चारों का स्वर्गवास हो गया, तो इन सबका योगदान था, वो टेक्निकल योगदान था। सोशल साइड पे ये संस्था आई और उसने जयपुर फुट को अपनाया। उसके बाद में जो और फर्दर डेवलपमेंट, जयपुर फुट बहुत डिफरेंट है उससे कई चीज़ों में। तो एक साइड में जयपुर फुट एक तरह से पेरेंट बॉडी है जयपुर फुट। जयपुर फुट इसलिए नाम है कि टेक्नोलॉजी महावीर विकलांग की है, वो जयपुर फुट है, और ये भारत का इनोवेशन है। मैंने डॉक्टर मशेलकर से पूछा, इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट में आते हैं, मैंने कहा बताइए जैन साहब, आप भी साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट के गुरु हैं, मैंने पूछा कि हिंदुस्तान के 3 इनोवेशंस के नाम बता दीजिए जो विश्व भर में मशहूर है। बताइए, आप बता दीजिए। जयपुर फुट एक है उसमें, मशेलकर कहते हैं जयपुर फुट एक है। बिल्कुल। अच्छा, मेहता जी, एक और आपने बीच में एक प्रश्न और आया कि आपने एक बड़ी गूढ़ बात कही थी, बड़ी गहरी बात कही थी कि जैन एक सामाजिक धर्म है। जरा इसके बारे में थोड़ा और थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा इस बारे में और थोड़ा सा प्रकाश डालें इस बात के ऊपर। ऐसा है साहब कि कुछ ग्रंथ है, अभी मैं नाम नहीं है मेरे पास उसका, उसमें लिखा है कि स्व भी है और पर भी है। तो और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अहिंसा अगर अकेले का ही धर्म है तो हिंसा आप किसकी करेंगे? सीधा बताइए ना मुझे, इसका उत्तर दीजिए। अचौरी है, महाव्रत है अपना, आप अकेले ही हैं, किसकी चोरी करेंगे आप? तो दोनों ही हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, अपना आत्म साधना, आत्म विकास, वो तो करना ही है, उसके साथ समाज भी है। और मैंने आपको उदाहरण दिए बार बार कि सूत्र कथांग ये कहता है, तत्वार्थ ये कहता है कि प्राणी मात्र की मदद करो, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, ये सब तो किसकी बात माने? मेरा ऐसा निवेदन है आपसे कि महावीर की वाणी मानेंगे आप या किसी मध्यकालीन आचार्य की वाणी मानेंगे, जिनको न तो केवल ज्ञान था न अवधि ज्ञान था। फरमाएं, नेक्स्ट। और कोई इस पे सवाल पूछना चाहे? एक सवाल अभी और काफी सवाल आ रहे हैं, पर मैं एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, और आपने वो मैनेजमेंट बात की और उस बारे में आपने कहा भी था, एक सबसे बड़ी आसान सवाल पूछिए, आसान सवाल पूछिए।
मेरा ये मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादातर ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं तो वो बड़े सीमित उसमें हो पाता है कि जितना है मैंने 5 लोगों को किया, 10 लोगों को या 50 लोगों को, क्योंकि हम उसमें पैसे नहीं ले रहे हैं, कोई उसमें पैसे नहीं दे रहा है। और वो ज्यादातर ये होता है कि उसमें इनोवेशन नहीं हो पाता है, कि वो तरह तरह से टाइम के साथ वो इवॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन जयपुर फुट जो आपने किया है वो अब 20 लाख लोग, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हर बारे में उसमें इनोवेशन, और लेकिन आप उसमें चार्ज नहीं करते हैं, तो ये ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि ये काफी प्रेरणा का विषय है हमारे लिए। देखिए, सामान्य सोच से थोड़ा सा अलग है ये। मेरा ये मानना है, मैं बताऊं आपको, मैं गया अमेरिका 2007 में और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया मैं। मेरे एक मित्र है अमेरिकन, डॉक्टर आर्मांड न्यूकरमैन। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को ऐसी फिल्म दिखाई, एकदम वो चकित हो गए। दूसरे दिन फिर बुलाया मुझे और 60 लोगों को बुलाया, मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप आया वहाँ। फिर मुझे एक बार जाना पड़ा है सैन फ्रांसिस्को, तो इस बार वाइस डीन आ गए। वाइस डीन अमेरिका में स्टैनफोर्ड का बहुत बड़ी ऊंची चीज होती है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू साइन एन एग्रीमेंट विद यू। मैंने आर्मांड से पूछा कि आर्मांड, हाउ इज इट दैट Stanford is interested in joining hands with an ordinary NGO? He said, yeah, understand this. They are great universities. They are doing cutting edge work, technologies they are developing, but they are working for the ultra rich corporates. By working with you and developing something for you, they are developing something for the most poor and needy. So they can now say that they are also working for the poor. This refurbishes their image. ये हुआ तो आपको आश्चर्य होगा, हमने तो MIT को इनवाइट ही नहीं किया। MIT के प्रोफेसर है विंटर एंड मॉस। Why? We want to sign an agreement. You know, there's some undercurrent of rivalry between these great institutions. Always happens. उन्होंने कहा, we'll sign an agreement. We signed an agreement. The point I'm making is, if you are doing something free, which means that you're doing for the poor, and if you are doing it properly and without any self-interest, then it would attract all sorts of people to help you. And this is what is happening. And this is what generally people don't understand. And they are doing all this for free, mind you. We did not pay a single rupee to Stanford or MIT. Every professors come on their own. So it's a slightly different kind of a thought process, and which has worked. और फ्री का मैं आपको बता दूं, why we are doing it for free. Let me develop that point also. Many people argue with us. Professors of Harvard argued, MIT argued, all sorts of people. In India, many people argue. You must charge. Why? If you don't charge, people don't appreciate the importance of the thing that you are giving. I said, we are not in the game of seeking appreciation. We are in this work because it helps us. It gives so much of joy, enormous joy, incomparable joy. You don't know how do you survive then? You are not. You study the management institution of Ahmedabad. Now, how would you survive? It's a standard question. I say we survive because we don't charge. It's paradoxical, it's oxymoronic. I said, I ask you, Professor, you are a professor, you want to give a limb on your birthday to me. A limb, you want to donate a limb. I start charging. And Mr. S.K. Jain does not charge. You will give money of 4,000 rupees to Mr. Jain, not to me. That's the psyche of any donor. He would
give money only to those people who are helping the most needy. And I learned this from Mother Teresa. She must be having more than 1,000 free. Google, totally free. I mean, you need money. So you can get money either by charging for the product. You can get money by advertisement as Google does. And you can do something through donations. We get donations. We are tested daily. But for last 45 years, we are not closed. In fact, I asked one of the professors, he said, no, how would you survive? Suppose next year you don't get donations. You are finished. You'll be closing yourself. I said, look, professor, you are a great management guru. You must have helped Fortune 500 companies with your great management advice. We have survived for 45 years. Tell me how many of your companies, Fortune 500 companies, survived for 45 years? Who is more sustainable, they or we? The point I'm making is that in the management schools, I was telling you earlier also, they do not recognize the factor of compassion while making the projects or while evaluating the projects. And it's high time that I mentioned this in MIT. Recently they called me in the MIT India conference. And I mentioned this. I said it's high time that start recognizing the importance of the element of compassion in the social projects. The projects you are making, great projects. They are all commercial projects, industrial projects. So this is and believe me, all sorts of people. I got a donation of 2 rupees from a leprosy patient. Great donation for me. And I got a donation of how much? £1 million from a British charity, Paul Hamlin Foundation, and Azim Premji and Tata and all sorts of people. So this is, I thought I must clear this point. And remember, there is more great institutions. And this is one way. Mother Teresa Institution, Google, all over the world. How much knowledge is disseminated? For my subject. Sorry, I digressed a bit. नहीं आप नहीं I think it's जो आपने कहा कि do the work and do the good work and that's the right way to contribute compassion. एक सवाल एक बड़ा जो आपका obviously you had a very distinguished civil services career Rajasthan में फिर deputy governor of Reserve Bank of India and then chairman of the Securities and Exchange Board of India. एक सवाल था कि आपका जो आपने IAS में और जो सिविल सर्विसेज में काम किया उसको अगर आप देखें उसमें जैन प्रिंसिपल्स का उसके ऊपर आपको कोई क्या प्रभाव पड़ा कि जैन प्रिंसिपल्स का उस बारे में जैसे आपने काम किया जिस तरह से आपने सोचा जो जैन प्रिंसिपल्स हैं उसका कुछ प्रभाव था आपके कार्य में? सब बिल्कुल था. देखिए सबसे पहले तो ये था कि बी ऑनेस्ट. चोरी क्या है? एक दूसरा ही था कि मानवता तो रहनी चाहिए ना, भाई कानून है उनको पालना है और आप बंधे हुए हैं तो उसमें भी आपको इंटरप्रिटेशन का मौका मिलता है. तो गरीब के महात्मा गांधी ने जैसे कहा ना सब, while interpreting law, think of the last man. तो गांधी जी का सिद्धांत वही था, जैन धर्म बहुत उनको प्रभावित किया था. तीसरा था कि सादा जीवन जियो. जैसे ही आपकी जीवन में तो फिर सारी गलती शराब वराब ये सब न तो किसी को पिलाया न पिया, किसी पार्टी में पिए, हमारी ज्यादा इज्जत होती है. मैं लिख के भेजता था कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ. जापान और चाइना में मेरे लिए फूड वहां से बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से आता था सोया का. मैंने तो देखा बहुत आराम रहा.
और इज्जत मिली। सामान्य लोग समझते हैं दिक्कत होगी, क्या दिक्कत है, सब चीजें मिलती हैं। तो शाकाहारी बने रहो, ये गलत चीजें नहीं करो, ईमानदार रहो। और ईमानदार सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, पूरी तरह से ईमानदार रहो, झूठ मत बोलो। और एक मैं आपको बता दूं कि there is no authority bigger than the moral one. और महावीर का क्या सिद्धांत था? महावीर क्यों कहलाए? उनके अनुसार निर्भयता रखें। कौन आपको कह सकता है? क्या बिगाड़ सकता है आपका? बिगाड़ लेना, क्या बिगाड़ेगा? और क्या? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कितना आनंद आया इन सिद्धांतों को मानने में। 7 साल तक मैं सीबी में रहा। आप बिलीव करेंगे, एक टेलीफोन मेरे पास किसी मिनिस्टर का नहीं आया, फाइनेंस मिनिस्टर किसी मिनिस्टर का नहीं आया। मैं शेखी की बात नहीं कर रहा, वो मालूम होता है। पॉलिटिशियन जितना सिविल सर्वेंट को जानता है, कोई नहीं जानता। एक टेलीफोन नहीं आया। मेहता सर, आपकी आवाज फिर एक बार थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ एक टेलीफोन, फिर एक हाँ, टेलीफोन अब सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दे रहा है? हाँ जी। मैंने कहा एक टेलीफोन 7 साल में किसी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं आया। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, ये शेखी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिद्धांत जो आदमी उस पर चलता है, उसको पॉलिटिशियन बिल्कुल समझते हैं। आपको बदल सकते हैं, आपके ट्रांसफर दूसरे कर सकते हैं। आदमी तो अच्छा था, मैंने काम कर दी, पड़ा तनख्वाह उतनी मिलेगी, हर जगह काम तो ही करने का। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सिद्धांत का पालन करता है, लोगों को मालूम रहता है और आपका जीवन बहुत आसानी से चलता है। आसानी इस दृष्टि से कि आपको कोई दखलंदाजी नहीं है, बाकी तो ठीक है। नहीं बिल्कुल। रमेश भाई। हाँ। मेहता सर जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इतने सालों में जब आपने जयपुर फूड का जो आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया और इसकी इतनी बड़ी संस्था बढ़ाई दुनिया भर में, और जिसके कारण महावीर का भी नाम हुआ, लोग इसके पीछे महावीर को जाने लगे। जैसे आपने कहा कि कोई मुसलमान ने बोला कि ये महावीर के लोग हैं, तो ऐसा कोई आप कहेंगे कि ऐसी कोई संस्था और क्यों नहीं बन सकी जो उस संस्था के कारण अपना धर्म को लोग जान पाए? जैसा you do such a good work and with the example of with the work that people know you rather than knowing you for other reasons. It's quite possible, but for good organization. आपकी थोड़ी आवाज नहीं आ रही है मेहता सर, थोड़ी आवाज नहीं आ रही है। If you can repeat again please. मैं ये कह रहा हूँ साहब, मेरे सॉरी, मैं क्या करूँ साहब, मैंने पूरा लगा दिया इस पे। मैं ये आपसे, अब सुनाई दे रहा है आपको? अब सुनाई? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब सुनाई दे रहा है? Yeah, it is good now. हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि you have to have a set of principles. Now one is that you must have a value system. Suppose I'll give you an example. Many of the persons with very good intention start a hospital. Idea is that they would serve the poor. They get land at a cheap rate. They get all the tax concessions which continue. After some time, that social project becomes a commercial project. The institutions which are set up in the name of the poor can't even enter the portals of those institutions. Now this is a social kind of a marriage. That's why our institutions don't grow. We tend to convert social organizations into commercial ones. If you're running a commercial organization, run them well. Take Apollo.
Say we are commercial, fine. We need them. If I fall ill, I'll go there. But if you are saying that you have set up a social organization and you get all the tax benefits and all other advantages, and then you convert it to a commercial organization, how would it grow? Maybe, yes, you serve some people, fine. You're rendering service also. You created capacity, extra capacity, welcome. But it would not grow. Mother Teresa has grown. Google has grown. So they have to understand this, that for social organizations, you need slightly different. There are some commonalities. The commercial organization, social organization would have a lot of commonalities. But there are some special features for social organization. Those must be recognized and must be practiced. And you can do it. I'm sure many people would be, already must be doing it. I'm not aware, but many people must be doing it. But real problem is, and particularly for Jains, it's a real problem, that they tend to convert social organizations into commercial. उन्होंने अपने काम में खर्च कर रहे, कैसे करते हो? एंट्री फीस 5 रुपया, लेशन फीस कितना होता है? 1% आता है, पर लेना जरूर। अब ये लेने की जो बात है, आप नहीं लो तो दूसरे लोग देंगे आपको। ये मैंने तो ये सीखा, और मदर टेरेसा से सीखा और सक्सेसफुल हुए। So keep your social values. मेहता सर जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा। मैं एक प्रश्न जैन साहब से पूछना चाहूंगा, एसके जैन साहब से। नहीं, आपका भी थोड़ा एक बता दीजिए सोशल प्रोजेक्ट जो एनोनिमस आप चलाते हैं, और उसके बारे में आज मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई पब्लिसिटी, आप मुझे मालूम है आप नहीं बताना चाहेंगे, बट एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन के लिए कि भाई आपको कैसा इतना इंस्पिरेशन मिला और आप कैसे चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। मैं तो खैर जो मेहता जी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सबसे वो ये जो हम सब करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि जो सब हम कर रहे हैं उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि हमें जो मेरा बहुत सीधा सा मानना ये है कि अगर हम जैन फिलॉसफी या सिद्धांत को देखें तो मेरे ख्याल से उसमें सिर्फ, अगर उसको बहुत एक सिंपली उसमें कहना है तो वो ये है, जियो और जीने दो। बिल्कुल सही है साहब। अगर मुझे सिर्फ एक 3-4 शब्दों में कहना हो तो मुझे लगता है कि उसमें सारी बात को कैप्चर किया है कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे तरह से जियो, और आसपास जो भी है उनकी जिंदगी में अगर कुछ कर सकते हो जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके तो वो करिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ इस सिंपल से सिद्धांत को फॉलो करें अपनी जिंदगी में कि हम भी जिए, ये नहीं है कि हम भी जिएंगे, लेकिन साथ में सिर्फ उसके साथ में, और वो बराबर की बात है, और जीने भी दो, उनके लिए अगर हम कुछ कर सके तो वो बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात उसमें मुझे लगता है कि अपना इतना ज्यादा आगे आने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरे को लगता है कि अगर ना हो तो लोग ज्यादा जुड़ते रहते हैं, क्योंकि वो हर किसी का काम होता है। क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, और वो किसी एक का नाम नहीं है, वो सबका काम है, तो उसमें ये है कि सब जितना कर सकें तो वो कर सकते हैं, और जिसकी जितनी इच्छा है, सामर्थ्य है, वो जितना उसमें कंट्रीब्यूट करे, तो सब उसमें, जैसे मैं उसको, अगर मैं अपने वो मैनेजमेंट उसमें कहूं तो हर कोई अपने आप को शेयर होल्डर की तरह से समझता है कि ये मेरी है, ये किसी और की नहीं है, ये मेरी है। हम सब अगर उसमें करेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक तरीका है जिससे कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं, और जिसमें सब लोग, हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये एक तरीका है इस बारे में सोचने का। नहीं, बहुत ठीक से कहा। आई थिंक इनफैक्ट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम योर टीम, बट मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई नाम कहे कि आप क्या कर रहे हैं, बट इतना तो कहिए कि वो इंस्पिरेशन आपको कहां से मिला। मुझे मालूम है कि आप नाम नहीं कहना चाहेंगे कि आप करते क्या हो, आप फ्रंटमैन नहीं हो। बेंगलुरु में आप जो करते हो हर आदमी बेंगलुरु में जानता है, बट उसके पीछे कौन है कोई नहीं जानता है। बेंगलुरु में आपके इंस्टीट्यूशन का कोई भी पूछ लो
तो बोलता है कि मुझे मालूम है ये क्या है, ये क्या चीज है, बट उसके पीछे कौन है नहीं जानता है। चंद लोग जानते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, उसमें मुझे जरूर मालूम है कि आपका हाथ है। तो ऐसा ये कहाँ से इंस्पिरेशन शुरू हुआ और आप इसको इतनी अच्छी तरह से कैसे कर पाते हो? एक्चुअली जिस चीज के बारे में आप रमेश भाई कह रहे हो उसका इंस्पिरेशन मैं नहीं हूँ, उसका इंस्पिरेशन इसी ग्रुप में है और वो है जो इसकी मेन इंस्पिरेशन है, जो वो करते हैं। और वही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे एक वो ये जैन उसमें नहीं, एक उसमें भी था कि वो नेकी कर कुएं में डाल, वो वैसे ही करना चाहिए। करते रहो, काम करते रहो, काम होना चाहिए, उससे हम सबको आनंद मिलना चाहिए। नाम तो ठीक है, वो तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जिस चीज के लिए आप कह रहे हैं वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो आप कह रहे हैं वो, और जो जिस तरह से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने चालू किया, जिस बात के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो इस ग्रुप में है और लाइक ऑलवेज वो एनोनिमस है। तो मैं उसको मुझे नहीं मालूम था दो लोग एनोनिमस है, मुझे तो अब तक आप ही मालूम थे। तो इसलिए वो ऐसे ही रहना चाहिए और मुझे लगता है कि काम होना चाहिए और जैसे वो है। मैं एक आखिरी सवाल अगर मैं पूछ सकूं श्री मेहता जी से, और फिर वक्त भी हो रहा है। नहीं वक्त है। मेरा एक प्रश्न है कि आप जैन साहब, मेरा एक प्रश्न है एसके जैन साहब की, आपका जो एक जो संस्था आप चला रहे हैं उसमें जो आपका एक डायलॉग जो मुझे पसंद आया है, और उस थोड़ी इंस्पिरेशन से मैंने जो भी थोड़ी कोशिश की है, अभी तक तो हम लोग 3 वीक्स ओनली वेयर जस्ट 3 वीक्स बेबी है हम, कि काम करो मुंह बंद। ये इतना मुझे पसंद आया है कि आप पूछो मत, इसमें सब कुछ है, काम करो और मुंह बंद। ये कहां से मिला आपको? ये अगेन आप मुझे बहुत क्रेडिट दे रहे हैं, ये मेरा नहीं है, ये जो है वो उनका है। और ये मुझे लगता है कि मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं हूँ, जो करने वाले हैं वो पीछे बैठे हैं और वो काम किए जा रहे हैं। मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूँ उन सब चीजों से। पर अगेन जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो होना चाहिए, मुंह बंद काम शुरू। आपको मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है जैसे अगर मैं कल किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए अब कोरोना की बात है, कितने लोगों को कितनी दिक्कत है, उस बात से हम परेशान नहीं हो सकते। अगर आप 5 लोगों की मदद कर सकते हैं तो आप 5 लोगों की कर दीजिए, अगर आप 10 की कर सकते हैं आप 10 की कर दीजिए, अगर आप 50 की कर सकते हैं 50 की करिए, अगर आपकी सामर्थ्य 500 की करने की है तो आप उनको कीजिए, जिससे कि जितना हो सके उतना करते रहें। और वही में मेरे ख्याल से एक तरीका है, और वही एक तरीका नहीं है, मुझे लगता है एक तरीका वो भी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वही एक तरीका है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे मालूम है, अपॉलॉजिस एसके साहब की, मैंने थोड़ा आपको पुश किया और स्पॉटलाइट रखा, बट मैं नाम नहीं बोलूंगा। ऑल ओवर टू यू, थैंक यू। मेरा एक आखिरी, एटलीस्ट मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है और फिर वक्त भी हो रहा है। एक ये था कि मेहता सर, आपने जो काम किया वो इतने सालों से चल रहा है, और इस बारे में क्या किया जा सकता है कि आगे की पीढ़ी भी इस तरह के कामों में और जुड़ सके? उसके लिए क्या किया जा सकता है कि जिससे कि ये ना हमेशा चलती रहे, और आगे की पीढ़ी या तो इसमें या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट आए उनका, उस बारे में हम सब लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो हमारी संस्था के बारे में आप बात कर रहे हैं और एक दूसरी संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो हमारी संस्थाओं में हमारा वैल्यू सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल इनफॉर्मल है। कोई आदमी किसी वक्त आ जाए, गरीब आदमी डरता है फॉर्मल सिस्टम से, आप तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो। फिर हमारे सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स, फिर ये है कि कोई ऑफिस बेरर एक ढीला के काम, एक पानी भी नहीं पी सकता वहां संस्था का। तो डोनर उससे बड़े प्रभावित होते हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ नहीं है। तो एक तो आपकी वैल्यू सिस्टम तैयार हो, एक आपका मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो, तीसरा कुछ ट्रेडिशंस बन गई, और चौथा एक फंडिंग की है। हमने कॉर्पस भी बना दिया। मेरे थोड़ा एडवांटेज था, मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहा तो थोड़ा ये समझता था। तो आज ऐसी स्थिति है कि मैं तकलीफ, काम कम हो सकता है, काम बंद कभी नहीं होगा, 100 साल तक बंद नहीं होगा, आपको मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। दूसरी संस्थाओं के लिए जो है, और खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए मैं कह रहा हूँ, और आज युवा पीढ़ी में है, कोरोना ज्यादा है हमसे, उनका एक ये है कि उनको और प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस में ले जाया जाए उनको। मैं मदर टेरेसा के आश्रम में गया, मैं गया उनके उसके घर में, निर्मल हृदय में,
एक गेट से घुसा और वापस दूसरे गेट से आया। मैं वो व्यक्ति नहीं रहा। मेरे यहाँ कम से कम आप समझो 1000 व्यक्ति इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फॉरेनर्स आते हैं देखने। इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं। तो बच्चों को आप अलग अलग जगहों पे ले जाए। मेरे इंटर्न्स आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं अमेरिका में, इंडियन अमेरिकन, कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। एक बार वो जुड़ेंगे तो एक बार देखेंगे कि भाई इससे ये फायदा है, लोगों को कितना अच्छा लगता है, तो वो जुड़ेंगे। तो मैं वो जो करुणा के भाव जगेंगे, शुरू से ही आपने जगा दिए। और बाकी तो आज जितना टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, सब बच्चे बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो अपने प्रयोग करेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि भविष्य अच्छा है, सिवाय इसके कि जब एक्सपोजर होना चाहिए, खास तौर से बच्चों का। नमस्कार। धन्यवाद। मेरे ख्याल से it's been a very inspiring session, and it's been, जैसे कहते हैं जब बहुत अच्छी बातें होती है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। हम लोगों ने ये सोचा था कि 8 सवा 8 तक करेंगे, अभी 8:30 होने को आए। तो मैं जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ करीब 126 लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। तो उन सब की तरफ से और हम सब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमको जो एक अभूतपूर्व काम आप कर रहे हैं उसके बारे में हमको बताया, और जो आप कर रहे हैं वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। एसके जी, अभी थोड़ा वॉइस एकदम क्लियर हो गया है, तो अगर हम करुणा के बारे में थोड़ा सारांश दे सके 5-7 मिनट में करुणा, तो हम मेहता जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि करुणा के बारे में आप 5-7 मिनट आपके पूरे लेक्चर का सारांश दे दीजिए। अभी थोड़ा वॉइस क्लियर हो गया है। कोरोना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, करुणा या कोरोना? अनुकंपा, कंपैशन। कंपैशन। हाँ, देखिए, अगर आप मानव हैं तो मानवीय बनिए। मानवीय बनने का अर्थ है कि आपको करुणाशील होना पड़ेगा। और आप करुणाशील हैं तो असीम आनंद आएगा। भूलिए उसको क्या मिला, याद रखिए आपको क्या मिला। आप धन्य हो जाएंगे। मेहता साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वापस बोलूं? हाँ, हम तो और सुनना चाहते हैं आपके पास से करुणा के बारे में। आपके एक एक करुणा सेंटेंस का इतने वैल्यूएबल है। मैं बोलता हूं साहब हाँ, कि आप मानव हैं तो मानवीय बनिए। मानवीय बनने का अर्थ है कि दूसरों की मदद करिए। मदद करेंगे तो उसको तो लाभ होगा ही, उससे ज्यादा लाभ आपको होगा। ऐसा आनंद आएगा जो अतुलनीय है। आनंद लीजिए, करुणा के काम करिए। थैंक यू सो मच मेहता जी। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। यू आर so happy that you gave me this opportunity. एसके जी, रमेश अंकल। धन्यवाद। नहीं, रमेश भाई, ओवर टू यू फॉर द रिमाइंडर। रमेश भाई। मेहता सर जी, थैंक यू सो मच। हम आपके बहुत आभारी हैं। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। आई आल्सो थैंक्स लक्ष्मण सिंघवी जी, जिन्होंने हमको, वो है क्या है इसमें? He is participating. he is there. लक्ष्मण जी है, रहेंगे Ask him why he is not. Ask him why he is not put a question to me. है डेफिनेटली रहेंगे। मैं 1 मिनट उनको पैनल पर लेता हूं ताकि वो एक मिनट के लिए। वीडियो स्टार्ट कर। लक्ष्मण जी, इफ यू कैन, थैंक यू सो मच। ही वांटेड टू हैव यू ऑन द पैनल। वो बोला दिख क्यों नहीं रहे, तो मैं बोला लक्ष्मण जी दिखा देते हैं। एसके जैन साहब है,
आप शायद लक्ष्मण जी संघवी के सामने बारे में जानते होंगे कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और घर पड़ोसी है, हम एकदम नजदीक में ही है। अभी काफी इस मोमेंट के कारण हुआ, तो हम बहुत भाग रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी, 1-2 वर्ष आप कोरोना के ऊपर बोल। थैंक यू। नहीं, आपने क्या बोला है कुछ? सिंघवी साहब। हाँ, अच्छा, मुझे बोलने का है सब कुछ। नहीं आप बोलो ना। मैंने पूछा कि सवाल क्यों नहीं किया आपने? आपके सामने क्या बोलने का? एक मिनट। सेबी में तो आप बहुत सवाल करते थे मेरे से। वो सब सीक्रेट क्यों आउट कर रहे हैं आप? पर सिर्फ आप ये कह दीजिए कि हमने भी कुछ मूल्य रख के काम किया था कि नहीं? बिल्कुल सही बात। निकाले ना, एक सवाल पूछा था, जैन होने का प्रशासन में क्या फायदा हुआ? जैन होने का ये फायदा हुआ कि मूल्य थे, इसलिए हमें आनंद आया और इज्जत भी हुई। दोनों ही बात, उंगली नहीं उठा सकता। नहीं साहब, ऐसा है कि कई बार आई मीन योर यंगर जनरेशन चिल्ड्रन कहते हैं, अरे आप तो वो कर सकते थे, ये कर सकते थे। हमने कहा भाई हमने जो किया है, बी हैप्पी अबाउट दैट, और कम से कम लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि हमने क्या किया है। नहीं साहब, ये सब 7 साल तक साथ रहे साहब। हाँ, नहीं साहब, जैन धर्म का जो संस्कार है ना, वो मैं अदर डे व्हेन आई स्पोक आई सेड कि कुछ तो अपने में आ ही जाता है। अब ना हाउ यू पुट इट टू प्रैक्टिकल यूज, दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी अगर आप अच्छे वैल्यू सिस्टम से आए हैं, अगर अच्छे पेरेंट्स के थ्रू आए, तो अपने आप ही कुछ चीजें आती हैं। और बहुत कुछ अगर थोड़ी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए अगर जैनिज्म की, और उसको आप अडॉप्ट कर ले, तो योर लाइफ चेंजेस ऑटोमेटिकली, इट विल चेंज, इट हैज टू चेंज। और जो कंपैशन है, वो तो उस दिन मैंने बताया था कि आपका जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, वो पूरा कंपैशन पे ही बेस्ड है, करुणा पे ही बेस्ड है। दैट्स द बेसिस ऑफ अहिंसा। अगर करुणा नहीं है तो फिर अहिंसा का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बहुत अच्छा साहब, ये रमेश जी और नील भाई और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो शुरू किया है, दिस विल इंस्पायर सो मेनी थॉट्स, यू नो, एंड गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ इट। तो बहुत ही अच्छा है ये इससे, और ऑल ओवर अनुमोदना। नहीं, thank you so much. We need your blessings, and Jain Sahab, we need your blessings also to give us a direction. And thank you so much, Mehta ji. I think yeah, we just have a 1-minute prayer and we are almost done, and we will take it. If you can join for a prayer for 1 minute, Nil bhai. Certainly. Yeah, prayer. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। Thank you so much, Mehta ji. Thank you so much, Lakshman ji. Thank you so much, SK Jain ji. हम लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं। Thank you so much, Ramesh. all of the panelists. We are really grateful to you. Thank you for all the viewers. Be safe and take care of yourself. See you tomorrow. I will be announcing tomorrow talk because we have couple of things. It's still a bit confusion, but I'll be definitely taking it tomorrow and we'll take it forward. Thank you so much.